नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप डैशबोर्ड पर देख रहे होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि ये 2018 में आई थी और आरक्षण घोटाला को लेकर काफ़ी दिनों से ये धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट यानी कि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने यहाँ पे सिंगल बेंच का फैसला को परिवर्तित किया है। काफ़ी बड़ा अपडेट है, डिटेल से बताएंगे क्या हो सकता है। अभी शिक्षा मित्र भर्ती थी, जैसे शिक्षा मित्र बाहर हुए, क्या वैसे ही इनको भी कुछ देखने को मिल सकता है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यहाँ पे आपको डिटेल से बताते हैं, जैसा कि आज की ही डेट है, अपडेट है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फिर से जारी करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, लखनऊ बेंच ने। और यहाँ पे 3 माह में इसको पालन करने के लिए सरकार के लिए बाध्य कर दिया है। यहाँ पे ये भी कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करने के लिए भी आदेश दिए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो आदेश होगा, ये जो जारी किया है, वर्डिक्ट आया है, डबल बेंच का आया है। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि हाई कोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका भी लग गया है। नई चयन सूची बनने से बीते 4 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं, शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, क्या वो बाहर हो जाएंगे? ये तो आगे आपको देखने को विषय है और देखने को मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें 1 जून 2020 को इसका रिजल्ट आता है। परिणाम आने के बाद यहाँ पे जो कट ऑफ होती है, 67.11% यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का होता है, समान कट ऑफ होती है। और यहाँ पर ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जारी की जाती है 66.73। यहाँ पे देखने का ये विषय है कि जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर सरकार के जो बात यहाँ पे की थी कि एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जो कि इस समय है रणविजय सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, पुरानी चयन सूची के आधार पर वर्तमान में टीचर काम कर रहे हैं, ये टीचर नई चयन सूची आने के बाद बाहर होंगे। कितनी बड़ी बात है। जैसा कि परिवर्तन होता है रिजल्ट में, तो जितने भी जो भाई बिल्कुल ये माने कि जिन जो बाहर हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनको तो एंट्री मिलनी है, तभी वो धरना दे रहे हैं। और जिनका चयन हुआ था बाय डिफॉल्ट या किसी कारणवश, किसी की गलती से, तो वो बाहर हो जाएंगे। ये टीचर नई चयन सूची के आने बाद बाहर होंगे। ये वर्तमान शैक्षिक सत्र तक बने रहेंगे कार्य पर। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जो वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती है, जिसमें ओबीसी एससी की सीटों के साथ कोई घोटाला नहीं किया गया, ऐसा हमारे सीएम योगी जी ने कहा था। उसके कुछ दिन बाद ही हाई कोर्ट ने कहा था कि बड़े स्तर पर सीटों में घोटाला हुआ है। आगे आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो सिंगल बेंच के आदेश को क्यों किया है रद्द। जस्टिस आर मसूदी और जस्टिस ब्रजराज सिंह की कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को कैंसिल कर दिया है। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 जो लिस्ट जारी की गई थी, उसे रद्द कर दिया जाए। सिंगल बेंच ने एआरटी यानी कि अपेक्स टैलेंट रिवार्ड एग्जाम को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करने के लिए, जैसा कि आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने के लिए भी सरकार को आदेश दिया है। आपको ये भी बता दूं कि सामान्य सीट पर आरक्षित वर्ग मेरिट आई थी, सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है तो उसको समान वर्ग में रखा जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट, जैसा कि एक ओबीसी का कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग के लिए जो कट ऑफ कॉलेज जैसे मान सकते हैं कि 76% गई है, 75% गई अनरिजर्व कैटेगरी की। कोई भी एससी एसटी कैंडिडेट यदि 78 नंबर लाता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा, यानी ओवरलैप लागू होगा। ठीक है, कहने का मतलब वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा, वो एक सीट विकेंड कर देगा अपने रिजर्व कैटेगरी जो कैंडिडेट होगा उसके लिए, ये कह सकते हैं। अब तक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या हुआ, जैसा कि शिक्षक मित्र थे, उसमें भी आपको ये देखने को मिला था कि परिवर्तन हुआ था, बाद में उन्हें बाहर का रास्ता देखने को मिला। अब यहाँ पे 4 माह बाद जो आरक्षण घोटाले का आरोप लगा है, अभ्यर्थियों ने 4 महीने के बाद आरोप लगाया कि 18,988 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। उनका आरोप था कि ओबीसी वर्ग के 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है। एससी को 21% की जगह पर 16.2% आरक्षण मिला है। इसको लेकर हंगामा हुआ था। अब सरकार ने आरक्षण घोटाले से भी इनकार किया है। विधानसभा में अभी हाल फिलहाल में जो 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण वर्ग में हुआ है, यहाँ पे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी ने कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,228 ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं और 12,360 एससी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, ऐसा कहा हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने। तो टोटल लगभग 43,000 अभ्यर्थी हो जाते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन लगभग 48 से 50,000 अभ्यर्थियों का होना चाहिए।
एक नज़र बात कर लेते हैं 69,600 जो अध्यापक थे। जैसे कि 5 दिसंबर 2018 को इसका विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें 4,31,000 अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जिसमें 6 जनवरी जो है 2019 को इसकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। और यहाँ पर इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थी बैठते हैं और इसका परिणाम जारी होता है 12 मई 2020 को, जिसमें 1,47,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाते हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित कट ऑफ जाती है 67.11, ओबीसी की 66.73। अब यहाँ पर सरकार मानते हैं कि एक और पहले ही बेरोजगारी और प्रश्न पत्र लीक होने का मामला चल रहा है। सरकार विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में भी जुटी है, मगर इसी समय इसका जो डबल बेंच का वर्डिक्ट आ गया है कोर्ट की तरफ से, ये थोड़ा सा चिंता का सबब बन सकता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा महानिदेशक जो कंचन वर्मा, निदेशक प्रताप सिंह बघेल सहित अन्य अफसरों ने बैठक भी की है और यहाँ पर इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मन बनाया है सरकार ने। यहाँ पर जैसा कि धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से ये अभ्यर्थी दे रहे थे, जैसा कि ओबीसी अभ्यर्थी 4 साल से धरना प्रदर्शन कहाँ कर रहे थे, इको गार्डन में तो चल ही रहा है निरंतर। और यहाँ पर अभी जो 2021 में अमित शाह जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, इनकी जनसभा में हंगामा किया। भूपेंद्र यादव जी जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, इनकी सभा में 2023 में हंगामा किया। यहाँ पर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, इन्होंने आरक्षण नियम को पालन ना करने के लिए भी कहा कि जो नियम का पालन नहीं किया गया है इस भर्ती प्रक्रिया में। जैसा कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, इन्होंने सरकार को पत्र लिखकर भी कहा है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए मांग भी की है। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाई कोर्ट के आदेश का विधिक परीक्षण कराना शुरू कर दिया है। मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर इनको 3 माह का समय दिया गया है मोटी मोटा, और 90 दिन के अंदर इन्हें जो लिस्ट है, चयन लिस्ट रिजल्ट था, उनको सुधार कर नई लिस्ट जारी करनी होगी। यदि ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे इनको स्टे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको रिजल्ट परिवर्तन करना पड़ेगा। और यदि रिजल्ट बदलता है तो काफ़ी अभ्यर्थी इस चयन सूची से बाहर हो जाएंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अपडेट के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।